नमस्ते, मैं अन्वेषक एनजेड शून्य हूँ। आपके पॉडकास्ट लैटिन भयानक कहानियों और अन्य में आपका स्वागत है। सुनने से पहले विवरण में चेतावनी नोटिस पढ़ना याद रखें। यदि आप नए हैं तो रुकें, पढ़ें और जारी रखें। मैं आपको YouTube पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमें फॉलो करने, टिप्पणी करने और हमें पसंद करने के लिए धन्यवाद। यहाँ YouTube। निम्नलिखित को सुनें और अपने मन में कल्पना करें। हम चुड़ैलों के बारे में कहानियों का संग्रह जारी रखते हैं। मेरी राय में ये हमेशा प्रांतीय कहानियां होती हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि ये ऐसे मामले नहीं हैं जो केवल देश के किसी विशिष्ट क्षेत्र में होते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, जिनमें कई समानताएं हैं। आग के गोले, विशाल टर्की, गहरी नींद में सोए हुए माता पिता और बड़ी संख्या में अन्य चीजें जो मेक्सिको के उत्तर और दक्षिण दोनों की कहानियों में सुनी जाती हैं। हम इस वीडियो की 5 कहानियों में से पहली से शुरुआत करते हैं। मुझे याद है कि कई साल पहले मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना था कि चुड़ैलों को बच्चों को चूसना पसंद है, और जब कुछ बच्चे थोड़े डरे हुए थे तो मैंने सोचा कि उन्होंने केवल हमें डराने के लिए ऐसा कहा था। लेकिन उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जिसने आश्वासन दिया कि यह कहानी सच है, क्योंकि उनके बहुत करीबी किसी व्यक्ति ने इसी तरह की घटना देखी थी। एक बार रात के समय जब सब लोग सोए हुए थे तो उन्हें अपने जीजाजी के बच्चे के रोने की आवाज बहुत ही अजीब तरीके से सुनाई देने लगी। चूंकि वे सभी एक ही घर में रहते थे और उन्हें कोई कारण नहीं मिल रहा था कि माता पिता ने उसे सांत्वना देने और उसके रोने को रोकने के लिए कुछ भी क्यों नहीं किया, इसलिए उन्होंने कमरे में प्रवेश करने का फैसला किया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि माता पिता अभी भी सो रहे थे। जब उन्होंने खिड़की पर दस्तक सुनी तो उन्होंने देखा कि एक काली गांठ बाहर आ रही है। वे उसके पीछे दौड़े और उसे रोकना चाहा, परंतु उन्होंने न देखा कि वह कहाँ गया है। उन्होंने उन माता पिता को जगाया जो नजर नहीं आए, लेकिन पूरी हकीकत। उन्होंने बिस्तर के नीचे पड़े छोटे लड़के को उठाया। छोटे लड़के के शरीर पर चोट के निशान थे। जो चुड़ैल खिड़की से बाहर गई थी उसने उसे चूसते हुए देखा। उपरोक्त जैसा ही कुछ एक अन्य परिचित के साथ हुआ, केवल इस बार दुखद अंत के साथ। बच्चा मृत पाया गया। उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे, और जब उसने उस गांठ को खिड़की से बाहर निकलते देखा तो एक महिला की आकृति पहचानी जा सकती थी, जो तैरती हुई लग रही थी। जैसे ही उसका एक पेड़ पर पीछा किया गया, रिश्तेदार और पड़ोसी उसके अंदर भागे और यह विश्वास करने से एक कदम दूर कि वे उसे पकड़ सकते हैं। वह आग के गोले में बदल गई जो आकाश में गायब हो गई। इसीलिए इस कहानी को संभव मानते हुए जिस व्यक्ति ने मुझे इसके बारे में बताया, उसने कहा कि जब आपका बच्चा था तो सावधानी बरतें। इसलिए ऐसा माना जाता है कि बच्चे को किसी भी हमले से बचाने के लिए एक जोड़ी रखना आवश्यक है। कैंची को बिस्तर या पालने के नीचे क्रॉस के आकार में रखा जाता है और इस प्रकार चुड़ैल को पास आने से रोका जाता है। एक दोस्त ने मुझे बताया कि जब उसकी सबसे छोटी बेटी का जन्म हुआ तो वे शहर गए, एक छोटा समुदाय जहां वह मूल रूप से रहती थी, क्योंकि उसका अब पूर्व पति कनाडा में था। आखिरकार वह लड़की के जन्म के 2 सप्ताह बाद लड़की का बपतिस्मा करने के लिए उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। उस दूसरे में वह रहता है और लगभग 3 सप्ताह बाद दूसरे का जन्म हुआ। मजाक यह है कि मेरे दोस्त की बेटी पहले से ही 1 महीने और 1 हफ्ते की थी जब अफवाहें फैलने लगी कि उन्होंने पास में एक आग का गोला देखा है। मेरे मित्र ने इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं किया और इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं देखा।
सौभाग्य से उसकी दादी ने ऐसा किया और उस रात उन्होंने लड़के को अपने कमरे में ले जाने का फैसला किया। वह कहता है कि सुबह सुबह ही उसे खिड़की से खुजलाने की आवाजें आने लगी। दादी ने लड़की को उठाया और प्रार्थना करने लगी। अब उन्हें सारी दीवारें फटने की आवाजें आने लगी। यह इतनी तेज आवाज थी कि घर के सभी लोग जाग गए। मेरे दोस्त की बहन और उसका पति और मेरे दोस्त की बाकी 2 लड़कियां। वह क्षण आया जब दादी ने सभी को अपने कमरे में बुलाया और उनसे अपने साथ प्रार्थना शुरू करने को कहा। हालांकि शोर दूर हो गया और वयस्कों को तीनों लड़कियों, विशेषकर बच्चे की देखभाल करने के लिए नींद नहीं आई। अगले दिन दादी दर्पण लगाने के लिए छत पर गईं और पवित्र जल लेकर नीचे आईं। और चूंकि यह एक समुदाय है और चूंकि वे इस प्रकार के हमलों का सामना करने वाले अकेले नहीं थे, इसलिए उन्होंने निकटतम शहर के पुजारी को बच्चों को जल्द से जल्द बपतिस्मा देने के लिए कहा। यह अगले शनिवार को होगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ वह बुधवार और गुरुवार को हुआ था। फिर से आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन इस बार वे खिड़कियों को खरोंच रहे थे। उन्हें छत पर सुना जा सकता था। उन्होंने शीशे टूटने की आवाज सुनी और जब महिलाएं प्रार्थना कर रही थीं, तो जीजाजी छुरी और अलार्म लेकर बाहर आए कि डायन वहीं थी। तुरंत ही कुछ पड़ोसी अपने अपने छुरे लेकर बाहर आ गए। वे कहते हैं कि चुड़ैलें नुकीली वस्तुओं से डरती हैं, इसलिए वे क्रॉस के आकार में कैंची या पिन लगाती हैं। उन्होंने उस चुड़ैल का पीछा करने की कोशिश की जो आग का गोला बन गई और वहां से भाग गई। सुबह जब वे देखने गए तो शीशा वास्तव में पहले से ही पूरी तरह टूटा हुआ था और पूरी छत पर फैला हुआ था। उन्होंने उसे खारे पानी में डाल दिया। मेरे मित्र ने मुझे यह नहीं बताया कि उन्होंने इसके साथ और क्या किया। उस रात चुड़ैल नहीं आई। शनिवार को सभी बच्चों को बपतिस्मा दिया गया और अब तक वह मुझे बताता है कि जब उसे समुदाय में फिर से लौटना पड़ा तो उस चुड़ैल के बारे में कुछ भी नहीं सुना या देखा गया है। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। हालांकि कुछ ग्रामीण इलाकों में डायनें पहले की तरह प्रकट नहीं होती। बहुत से लोग चुड़ैलों की बुरी ताकतों से खुद को बचाने के लिए अनुष्ठान करना जारी रखते हैं। ज्यादातर उन कहानियों का पालन करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। उदाहरण के लिए डुरांगो राज्य के बर्मेजो नामक कस्बे में कुछ लोग एक छोटे लड़के की कहानी सुनाते हैं जिसे चुड़ैलों ने तब मार डाला था जब वह केवल 6 महीने का था। लगभग 40 साल पहले छोटे यीशु का बपतिस्मा नहीं हुआ था, इसलिए वह चुड़ैलों के हमले के प्रति बहुत संवेदनशील था। उनकी बड़ी बहनों में से एक का कहना है कि हालांकि यीशु की मृत्यु का कारण दम घुटना या पालने में मृत्यु है, लेकिन जिस रात उसके भाई की मृत्यु हुई उस रात कई अजीब घटनाएं घटीं। उस रात सड़क के उस पार वाले घर के पड़ोसियों ने, जो यीशु के परिवार के बहुत करीब थे, कुछ बहुत तेज सीटियां सुनी। राजाओं, जब सीटी बजने लगी तो घर की महिला प्रार्थना कर रही थी और उसने कहा कि जब उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया और उन्हें बहुत नींद आने लगी तो वह बड़ी कोशिश करके खिड़की के पास पहुंची और देखा कि जिस कमरे में यीशु अपनी मां के साथ सो रहे थे उसकी छत पर वहां 4 उल्लू थे। छत के प्रत्येक कोने में एक एक और प्रत्येक प्रार्थना करता रहा लेकिन उठ नहीं सका। वह सो रहे अपने पति पर उसकी मदद के लिए चिल्ला रही थी। सपने में उसका पति सुन रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह पूरी तरह जाग नहीं पाया। ऐसा लग रहा था मानो सीटी की आवाज ने अपने बिस्तरों में लेटे हुए लोगों को गहरी नींद में सुला दिया हो। थोड़ी देर बाद उल्लुओं ने सीटी बजाना बंद कर दिया और धीरे धीरे उड़ गए। ग्रेस उठने में सफल रही और अपने पति को जगाने के लिए दौड़ी।
दोनों यीशु के परिवार का दरवाजा खटखटाने गए। रेस ने कहा कि उन्होंने इतनी जोर से खटखटाया कि ऐसा लगा कि दरवाजा गिरने वाला है। यीशु के कमरे की खिड़की के शीशे मार से लगभग टूट गए, परंतु माता यीशु जाग न सकी। आखिरकार जब वह जागा तो महिला ने दरवाजा खोला। वह अभी भी बहुत नींद में थी। रेस ने उसे बताया कि उसने क्या देखा था। वे यीशु से मिलने गए। बहुत देर हो चुकी है। बच्चा पहले ही मर चुका था। रॉबर्टो, यीशु का बड़ा भाई, जो यीशु की मृत्यु के समय 22 वर्ष का रहा होगा, याद करता है कि उस रात वह एक पार्टी से लौट रहा था। उन्होंने कहा कि कुछ ब्लॉक पहले घर पहुंचने से पहले उन्हें अचानक बहुत नींद आने लगी। वह बहुत स्तब्ध होकर घर पहुंचा और नींद से थककर बिस्तर पर गिर पड़ा, सब कुछ और जूतों के साथ। इस तरह की कहानियां किसी को भी चुड़ैलों के अस्तित्व और वे क्या कर सकती हैं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज भी उस शहर में यह प्रथा है कि जब किसी बच्चे का बपतिस्मा नहीं हुआ होता है तो परिवार में चुड़ैलों को दूर रखने के लिए रात में बच्चे के पास एक मोमबत्ती और एक गिलास पवित्र जल जलाया जाता है। मैं आपको उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो 2004 में मेरे साथ घटित हुई थी। मैं अपोडाका में मेस्क्विटल में रहता हूं। जब मैं यहाँ रहने आया तो मैंने टिप्पणियां सुनी कि इस पड़ोस में बहुत सारी चुड़ैलें थीं। खैर, उस वर्ष मेरी बेटी रोसियो का जन्म हुआ। हमारे पास 2 मंजिला घर है और उस समय हमारे पास एक किराने की दुकान थी, इसलिए भूतल पर जगह की कमी के कारण हमने एक पालना खरीदा था जिसे ठीक करने का विकल्प था या फिर इसे हिलाया नहीं जा सका। उस दोपहर मेरे पति ने उसे पालने में लिटा दिया जब वह पहले से ही सो रही थी और हम नीचे बातें कर रहे थे। तभी अचानक ऐसी आवाज आई जैसे कोई दीवार से टकरा रहा हो। तभी मेरी पत्नी ने लड़की को चिल्लाया। हम ऊपर की ओर भागे और देखा कि लड़की फर्श पर पड़ी थी और बेडरूम की खिड़की खुली थी। जो हुआ उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था क्योंकि मेरी बेटी केवल 9 दिन की थी और पालने को हटाया नहीं जा सका था। आज तक जब भी मुझे याद आता है तो मुझे कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं मिलता कि चुड़ैलें उसे ले जाना चाहती थीं। मेरी दादी ने कहा था कि चुड़ैलें रात में निकलती हैं। वे बड़ी बड़ी उग्र आंखों वाली टर्की में बदल जाती हैं क्योंकि वे अपने हाथ और पैर हटाने के लिए एक विशेष प्रकार के मक्खन का उपयोग करती हैं ताकि वे रात में बदल सकें। वे दूध पिलाने के लिए नवजात शिशुओं की तलाश में रहते हैं। वे उनकी जान ले लेते हैं। मुझे न केवल यह याद है कि मेरी दादी ने मुझसे यह बात कही थी, बल्कि कई लोगों ने मुझे यह भी बताया था कि उन्होंने बच्चों को पूरे शरीर पर चोट के निशान, खुली, सुस्त, बेजान आंखों से देखा था। जब वह टेक्सास में रहती थी तो उसकी एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ। उनका कहना है कि एक दिन वह अपने पति के साथ किचन में थी। उसका नवजात शिशु अपने कमरे में अकेला था, जाहिरा तौर पर सो रहा था। जब उसने सुना तो वह चीखने चिल्लाने लगा। जाहिर है पति ने उससे कहा कि उसे अभी सोने दे, लेकिन बच्चे की मां होने के नाते वह जानती थी कि ये चीखें सामान्य नहीं थीं। उनका कहना है कि जब वह कमरे में दाखिल हुए तो वह प्राणी बिस्तर के एक छोर पर था। उसके पैर लटक रहे थे और उसकी पिछली शर्ट इस तरह खींची हुई थी मानो कोई चीज या कोई उसके पैरों से उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। उसी दोस्त के साथ उसकी मां के साथ कुछ हुआ उन रातों में से एक जब उसके पिता काम करने के लिए बाहर गए थे। उनका जन्म मेक्सिको राज्य के पोर्ट आल्नेपेंटला में कुछ गुफाओं में हुआ था, जहां उनके पति के काम पर जाने के कुछ समय बाद
जैसे ही चुड़ैलें बदली, उनकी माँ ने उन्हें बताया कि उन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज भी सुनाई देने लगी है। टर्की की चाल जैसा लगता है। उसने सुना कि वह कैसे पास आने लगा और दरवाजे पर दस्तक देने लगा। और इतना ही नहीं, वह लानत जानवर अंदर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश में टिन की छत पर चढ़ गया। माँ जानती थी कि चुड़ैलों को डराने के लिए आपको धातु की कैंची को खिड़की में या बच्चे के बिस्तर के नीचे खुला छोड़ना होगा, और उसने ऐसा ही किया। उसने कैंची ढूंढी और उन्हें खिड़की के पास रख दिया और पवित्र उपाय की प्रार्थना करने लगा, क्योंकि कुछ ही मिनटों में वह चला गया। सुबह दर्द से कराहते एक आदमी की चीखें सुनाई दी, और चूंकि वह आदमी रो रहा था, इसलिए उसका 1 साल का बच्चा जाग उठा। यह आदमी चिल्लाने लगा, धिक्कार है चुड़ैलों! वे मेरे बेटे को यह देखने के लिए ले गए कि मेरी बेटियां कैसे चूसती हैं। अगले दिन वह आदमी अपने बिस्तर पर मृत पाया गया, चोटों से भरा हुआ। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी और उसकी आंखें नंगी बेजान थीं। अब इस कहानी को सुनते समय पहली बात जो मैं सोचती हूँ वह यह थी कि चूंकि मैं कोर्स का लगभग पड़ोसी या 60 किलोमीटर दूर था, ये कहानियाँ वही थीं जो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थीं। लेकिन काम पर एक और लड़की थी जो ग्वाडलाजारा से थी, और मुझे याद है कि मैंने उग्र आंखों वाली एक उड़ती हुई टर्की देखी थी, और मुझे पता है कि एक रात अपनी दादी के खेत में वह अपनी छोटी बहन के साथ बाहर थी और वे खेल रहे थे। जब उसकी बहन ने उससे कहा कि उस बड़े पक्षी को देखो, वह यह देखने के लिए मुड़ी कि उसकी बहन की ओर इशारा कर रही थी, और उसे आश्चर्य हुआ जब उसने आग की तरह चमकती आंखों वाली एक विशाल पक्षी को देखा। वह बिना जाने कि यह क्या था, अपनी दादी पर चिल्लाने लगी, देखो देखो दादी, आओ, चलो देखते हैं, वह बड़ा पक्षी वहां पेड़ पर है। दादी को पहले से ही पता था कि यह क्या है, और उन्होंने उन्हें घर में जाकर सिलाई शुरू करने का आदेश दिया। उनके अनुसार यह भी उन्हें डराने का एक और तरीका है, या यदि वे आपके करीब हैं तो उन्हें उनके स्थान पर रहने के लिए मजबूर करना, ताकि आप उन्हें चांदी की सुई से घुमाकर खोज सकें। वे घर में घुस गए और धागा सुई तैयार करने लगे। जब उनकी दादी जोर जोर से प्रार्थना करने लगी तो अजीब पक्षी चला गया, और लड़कियां भी खिड़की के पास खुली कैंची लेकर सो गईं। अगले दिन वह कहती है कि उसे याद है कि अंधेरा होने से कुछ देर पहले बंदूकों और कुत्तों के साथ कई देवियों और सज्जनों ने चुड़ैल की तलाश शुरू कर दी थी। वे अंधेरे में इंतजार कर रहे थे, और जब उन्होंने आग का एक गोला देखा तो महिलाएं प्रार्थना करने लगी। लेकिन सिर्फ कोई प्रार्थना नहीं, जाहिर तौर पर यह एक तरह की विशेष प्रार्थना थी जिसका नाम मैं रखता हूँ। लेकिन जब महिलाएं प्रार्थना कर रही थीं, तो ऐसा लगता है कि चुड़ैल आसमान से गिर गई। कुत्तों वाले लोगों ने खोजना शुरू किया, और उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्हें एक नग्न महिला पड़ी हुई और ऐंठन में मिली। उन्होंने उसे जेल में बंद कर दिया, जबकि वे उसे जलाने के लिए दूसरे शहर के पिता के आने का इंतजार कर रहे थे। जेल में महिला पागल और आक्रामक हो गई, और वहां मौजूद सभी लोगों को कोसने लगी। चुड़ैलों के पास कोहरा नाम की कोई चीज होती है। यह एक जादू की तरह है जो आपको गहरी नींद में सुला देता है। इसीलिए बहुत से लोग नहीं सुनते। जब वे किसी तरह घरों में पहुंचे तो सभी लोग इतनी गहरी नींद में सो गए कि अगले दिन दोपहर में कोई नहीं उठा, और चुड़ैल भाग गई और किसी ने उसे फिर से नहीं देखा। हमें फॉलो करें, सदस्यता लें और YouTube पर साझा करें। इससे मुझे इस परियोजना को जारी रखने में मदद मिलती है।
अपनी राय दें। विवरण में आपको अपनी कहानियां भेजने के लिए ईमेल मिलेंगे यदि आप उन्हें साझा करना पसंद करते हैं। मैं आपकी पसंद की सराहना करता हूं। अगले एपिसोड तक लैटिन भयानक कहानियां और भी बहुत कुछ।